पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है जो सिर्फ मुल्क के दिफा के लिए है। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। काबीना इजलास के बाद अरकान से गुफ्तगू में कहा कि PTI के साथ गुज़श्ता रोज़ कमेटी की मीटिंग हो गई है। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटी ऐसा हल निकालेंगी जिसका मुल्क को फ़ायदा होगा। मुआशरी इस्तेहकाम मज़ीद मुस्तहकम होगा। कौमी मुफाद का तकाज़ा है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुरम में जब ये कत्ल गारत गिरी हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। हुकूमत सूबों के साथ मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम कर रही है। जब तक दहशत गर्दी का सर नहीं कुचला जाता चैन से नहीं बैठेंगे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI फवाद चौधरी की दरख्वास्त से मुस्तरद ATC के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI फवाद चौधरी ने CCTV वीडियो की फराहमी की दरख्वास्त दायर की थी। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बताया कि CCTV वीडियो देने के इख्तियार उन्हीं के पास है। दरख्वास्त गुजार CCTV वीडियो के लिए होम डिपार्टमेंट पंजाब से रब्ता कर सकते हैं। अदालत ने 9 मई GHQ हमले के मुलजिम साबिक MNA बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। PTI रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूरोपीय यूनियन और बरतानवी हुकूमत को भी मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बानी PTI और सियासी असीरों की रिहाई और लाकानूनियत के खात्मे के मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हम मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती टीम ने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। ताज्जुब होता है कि जब ये सुनता हूँ कि PTI मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे ज़मानतों के पीछे लगा दिया गया। सलमान अकरम राजा भी अपने केसेस में मसरूफ़ थे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बातचीत उससे होती है जो साहिब इक़्तिदार हो। तब्दीली आने वाली है, आवाम पुरुमीद है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों को सज़ा पर इज़हार तशवीश। मैथ्यू मिलर ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफ़ाफ़ियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुक्काम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। इससे पहले बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस के ट्रायल पर तशवीश का इज़हार कर चुके हैं। बरतानिया का कहना है कि बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं में शफ़ाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान होता है। सीनियर सिविल जज ईस्ट कराची ने 6 साल बाद करंट लगने से जाँ बहक होने वाले कमसिन आजान के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत का के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। जज अंबरीन जमाल ने के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। 2017 में बारिशों में करंट लगने से कमसिन आजान जाँ बहक हो गया था। कायद आज़म डे और क्रिसमस पर शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद पुलिस के 1500 अफसरान जवान जिला भर में फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। मसीही इबादत गाहों पर मुसल्लह एहलकार तैनात होंगे। हसास गिरजाघरों पर इजाफी नफरी तैनात होगी। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रज़ा तमाम ड्यूटीज़ की खुद निगरानी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की हिदायत। तमाम बड़े शहरों के गिरजाघरों में पुलिस की नफरी बढ़ाने, तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। सस्ते बाजारों में मसीही बिरादरी को खुसूसी डिस्काउंट देने की हिदायत। कहा कि मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बेहतर होने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान को ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका से जोड़ने का काम जारी। केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होंगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 ज़ेरे समुंदर केबल से तकरीबन 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। ये केबल अगले
कई साल 5G की ज़रूरियात भी पूरी कर सकेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के सदस्य सज्जाद मुस्तफ़ा का कहना है कि उम्मीद है नई केबल से इंटरनेट का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा कि पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़े की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने। सऊदी अरब 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कैनेडा और अमरीका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मराहत याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मराहत याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। गाजा में इसराइली जारियत में कल से अब तक 26 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारतों पर हमले और कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी। अस्पताल के डायरेक्टर की संगीन सूरत हाल पर आलमी मुदाखलत की दरख्वास्त। वस्ती गाजा में इमदादी काफिले पर इसराइली बमबारी से 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के काफिले के 66 में से सिर्फ 43 ट्रक गोदाम तक पहुंच सके, जबकि दीगर रास्ते में लूट लिए गए। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कात्स का इस्माइल हनिया के कत्ल का पहली बार इतराफ़। कहा उसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। अमरीकी फौज का शाम में फिजाई हमला। दाइश के 2 कारिंदे हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दाइश के कारिंदे सूबा देर जोर में हथियारों का ट्रक मुंतकिल कर रहे थे। सूबा पहले शामी हुकूमत और रूसियों के जेर कंट्रोल था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सजाए मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। ऐलान के बाद अमरीका में सजाए मौत के मुंतज़िर वफाकी कैदियों की तादाद 3 रह गई। दहशतगर्द हमला करने वाले 3 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार। जो बाइडन ने कहा है कि सजा में ये तब्दीली उनकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर आयद पाबंदी से मुताबिकत रखती है। न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में खातून को जिंदा जलाने का वाकया, मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। न्यूयॉर्क पुलिस ने सबवे ट्रेन में सोई हुई खातून को जिंदा जलाने के वाकये में मुलजिम पर कत्ल और आग लगाने के इल्जाम आयद कर दिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को वाकये के 6 घंटे के बाद गिरफ्तार किया गया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के बयान के मुताबिक मुश्तबा शख्स 2018 में बगैर इजाजत अमरीका में दाखिल हुआ था और कुछ दिन बाद उसे ग्वाटेमाला डिपोर्ट कर दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुलजिम दोबारा गैर कानूनी तौर पर अमरीका में कब दाखिल हुआ। जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद वनडे स्क्वाड में शिरकत करने वाले बाकी खिलाड़ियों ने जोहानिसबर्ग में टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज पाकिस्तान के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में खेलेगा। पीसीबी ने वेस्टइंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी और दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहला टेस्ट कराची जबकि दूसरा टेस्ट मुल्तान में कराने का ऐलान किया था। वेस्ट इंडियन टीम 10 से 12 जनवरी तक पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ मैच खेलेगी। और कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में एक घर से 6 अफराद बेहोशी की हालत में मिले हैं। दौरान इलाज एक बेहोश शख्स दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया मुमकिना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से पेश आया। बेहोश होने वालों में खातून और नौमालूद भी शामिल।